हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो पिछली बार तक हम लोग भैया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, हम कर चुके हैं इस चैप्टर की डिटेल समरी। अब समरी से पता तो चल गया आंसर स्टार्ट कैसे करते हैं। अब ट्राई भी करके देख लेते हैं कि क्या बॉस हम कितने हैं पानी के अंदर है, पता तो चले हम लोगों को अपना लेवल। तो अब आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी, अगर इसे आंसर देखना है तब तो जल्दी से देख लो कि कौन सा आंसर चाहिए आपको। अगर इस चैनल वीडियो को अच्छे से देखने हो कि यहाँ से कुछ सीखो कि आंसर को कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपने समरी देखी हुई अच्छे से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्वेश्चन का सिर्फ एक बार पॉज करके अपने लिखो मत, बोल के खुद को एक बार आंसर दो जितना आपको रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूंगा कि 1-2 नंबर के अंदर आपको कितना आंसर आता है, उसका रिक्वायर्ड आंसर बोलो अपने दिमाग के अंदर। फिर मेरी वीडियो देखो और देखो कि क्या आपने वो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या उस चैप्टर इस आंसर के अंदर डाले या नहीं डाले। मैं लाइन बाय लाइन ये नहीं कह रहा कि लाइन बाय लाइन सेम होने चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको डालने चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि अच्छा मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं डाला, अब से डालूंगी। ठीक है, ऑल सेट, लेट्स गो विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको करना है 1 या 2 सेंटेंसेस के अंदर आपको पहला क्वेश्चन रिप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम यू ऑल टू द आनंद इंस्टीट्यूशन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। ओके, तो सबसे पहले है आपको 1 या 2 सेंटेंसेस के अंदर आंसर करना है। जनरली कह रहा हूँ 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो होगी नहीं है, और आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि बॉस हम ये चीज अगर 10 मिनट के अंदर अंदर अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं ना यार, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल पे होगे। क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए भी, क्योंकि 9th का बेस जो है ना वो आपके 10th में बहुत मदद करेगा। ठीक है, Why was Kezia afraid of her father? Kezia को क्यों डर लगता था अपने पापा से? What was the reason why Kezia was afraid of her father? पॉज करो वीडियो को और अभी सोचो कि क्या आंसर हो सकता है कि why Kezia was afraid of her father। हो गया? और सेट, अब कुछ पॉइंट्स है दिमाग के अंदर। अब आपके मन में क्या आया होगा कि his father was, क्या नाम लेते हैं, why Kezia was afraid of her father। फर्स्ट ऑफ द रीजन जो आप लोगों के मन में आएगा कि उसके पापा जो थे वो क्या नाम लेते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते थे अपने बच्ची के साथ, जिस वजह से क्या था, एक अचानक से एक ऐसा पर्सन था कि वो बच्ची भी छोटी थी ना, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती थी अपने पापा के साथ। तो उसके मन में क्या था, काइंड ऑफ फियर सा था अपने पापा के प्रति कि मम्मी के साथ तो हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम वी आर फुली ओपन विद आवर मदर कि हम अपनी मम्मी से हर चीज शेयर करते हैं। पापा के साथ शेयर करने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट सी आती है, एक डर सा आता है, क्योंकि पापा के साथ हम इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जितना हम अपनी मम्मी के साथ कर पाते हैं। तो एक तो ये वाला पॉइंट आ गया होगा आपके दिमाग के अंदर। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि उसके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होंगे, जिस वजह से क्योंकि बच्ची का भी ऐसे है ना कि बच्ची क्यों कि उसके पापा थोड़े उसके प्रति स्ट्रिक्ट रहे होंगे, उन्होंने एक बार पनिश किया था, तो उसकी वजह से भी एक डर था बच्ची के अंदर। तो उसके पापा कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लगा। Kezia had a strict father and she was afraid of him. She always went around the home commanding everyone, यानी कि commanding everyone। एक और पॉइंट इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया क्या कि आपको याद है जैसे उनके पापा आते थे तो क्या करते थे कि भाई मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम के अंदर लेके आओ, मम्मी मेरे आओ मेरे जूते क्या नाम लेते हैं, मुझे क्या नाम लेते हैं, मेरी स्लीपर बाहर से ला दो। दादी माँ वो बच्ची आती है वो उनके बूट्स निकालती है, सॉक्स निकालते हैं, उन्हें बाहर रख के आते हैं। तो ही वाज अ कमांडिंग, ही वाज आई गेस नॉर्मल वर्ड्स में कहूं तो ही वाज अ डोमिनेटिंग मैन इन द फैमिली, यानी कि उनके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग घर चलाते थे, कि कमांड देते थे ये अभी ऐसा होना चाहिए, ये अभी ऐसा होना चाहिए। ही वाज अ काइंड ऑफ डोमिनेटिंग मैन। ओके, he worked at the office and never took out time to play with her or talk to her। जैसे मैंने पॉइंट कहा कि टाइम नहीं निकाल पाते थे अपनी फैमिली के लिए। Okay, she was terrified by the way he looked at her over his spectacles। याद होगा वो बच्ची आई थी तो ऐसे स्पेक्टिकल्स के ऊपर से देखा था, वो भी थोड़ा बहुत डरावना लगा था बच्ची को। ओके, even his appearance was terrified, giant like appearance थी उनकी। ठीक है, big head, big neck। Okay, he had his big hand and a heavy face and a big mouth, especially when he yawned। yawned का मतलब होता है उबाल सी लेना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, हु वर द पीपल इन द Kezia फैमिली। Kezia की फैमिली में कितने पीपल थे, पॉज करो अब हटाओ, कितने थे, मम्मी पापा दादी माँ। ओके, ऑल सेट। Kezia had एक, इसके अलावा फैमिली मेंबर में नहीं, वैसे उनके घर के अंदर सर्वेंट्स भी थे जिनमें से एक एलिस का भी नाम लिया था। Kezia had a small family consisting of her माता पिता एंड दादी माँ एंड हरसेल्फ, खुद भी थी वो Kezia के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, What was Kezia's father's routine before going to the office and after coming from the office? दोनों के बताने, पॉज करो वीडियो। हो गया? ओके, ऑल सेट। अब मैं आपसे बताऊं, बिफोर गोइंग द ऑफिस क्या होता था, he came into her Kezia's room, क्या आते थे, he gave him a casual kiss, एक कैजुअल किस से देते थे उसे, और वो जाते थे जिसके लिए Kezia क्या रिप्लाई करती थी, गुड बाय फादर। जैसे जैसे कैरेज जाता था फेंटर होती जाती थी साउंड, धीमी होती जाती थी साउंड, क्योंकि जैसे जैसे व्हीकल दूर जाता उसकी साउंड कम हो जाती है, जैसे जैसे व्हीकल की साउंड कम होती गई
सेंस ऑफ रिलीफ के जब ये तो था बिफोर। आफ्टर जैसे वो आते थे एक लाउड नॉइस होती थी इन द हॉल के अंदर। वो कहते थे मेरी चाय लेके आओ, मेरे को जूते निकालो, मेरी सॉक्स निकालो, मुझे न्यूज़पेपर बताओ कि न्यूज़पेपर अभी तक नहीं है। वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे ऐसे स्पेक्टिकल्स के साथ। ये उनकी प्रतिक्रिया होती थी। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बिफोर केजे यूज्ड टू गो टू केजे यूज्ड टू गो टू हर रूम टू गिव हर कैजल। केजे नहीं, यहाँ पे ही आएगा। विंतु वाले सही आंसर लिखते ही नहीं है। Okay, he used to go to her room to give her a casual kiss before going to the office. वो आते थे एक casual kiss देके जाते थे बच्ची को, ठीक है। After coming back from the office, फिर क्या करते थे? He needed a tea in the drawing room when he returned back to the office. He asked Kezia to pull off his boots and his mother to bring him a newspaper and slippers कि भैया मुझे ये सारी चीजें लाके दो। संडे को बेचारे क्या करते थे? संडे को आराम से खराटे मारते थे, एक तकिया नीचे एक तकिया पैरों के ऊपर, एक हैंकरचीफ ऐसे, और सोफे के ऊपर आराम से सो रहे होते हैं, स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ओके, he would sleep comfortably on the sofa on Sunday. He would stretch out on the sofa cover on sofa cover his face with a handkerchief, यानी कि अपना चेहरा जो है वो एक हैंकरचीफ से कवर करते थे, and put his feet on one of the best cushions of the house. अब आ जाओ चौथे पॉइंट के ऊपर। देखिए क्या है चौथा पॉइंट। इन व्हाट वे डिड केजिया's grandmother encourage her to get to know her father better। कैसे कहती थी कि बेटा तू जा अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर संडे मॉर्निंग को। वो क्या देखते हैं, माँ तो किताब पढ़ रही है और पिताजी ऊपर वाली प्रतिक्रिया कर रहे थे। ओके, केजिया's grandmother asked her to improve communication between her parents. She asked to talk to them in the drawing room and suggested that she make a beautiful pin cushion। और एक और चीज बोली गई थी उसकी, ये तो हमने पॉइंट मिस कर दिया। क्या ये बॉस, येलो सिल्क का एक येलो सिल्क का आपको एक कुशन में बनाना चाहिए आपके पापा के लिए, ताकि नीचे कमर के नीचे रख के सो जाए। वो ये लिख के बता जाए ना, कमर के नीचे रख के सो जाए। आगे देखो, अभी तक हमने एक एक लाइन वाले कर लिए थे। अब आपको देना है 2 से 3 पैराग्राफ्स के अंदर आंसर। इसके अंदर ज्यादा बड़े आंसर है भी नहीं, छोटी सी वीडियो बनेगी। अब यहाँ पे बड़े आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 ही क्वेश्चन है ऐसे, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा बड़े हैं नहीं। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा अब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। Kezia's effort to please her father resulting in displeasing him very much. How did this happen? पूरी कहानी सुना देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप लोग पोस्ट करके खुद को कहानी सुना दी कहानी। अब मेरी जुबानी कहानी सुनो। क्या होता कि केजिया की दादी माँ आती थी, वो कहते थे बेटे येलो पेन कुशन बना दो अपने पापा के लिए, बर्थडे आ रहा है उनका। बच्ची 3 साइड तो स्लिप कर देती है, लेकिन चौथी साइड अभी तक सीलती नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बनना है। पिलो कवर थोड़ी ना देना, पिलो देना है, ठीक है। उसने क्या किया, उसे तो क्या देना था, पिलो कवर देना था। अब अगर वो क्या दे रहा, पूरा पिलो देना था। तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा स्पोर्ट्स साइड से। तो वो कहाँ जाती थी, खुद के कमरे में कुछ मिला नहीं, दादी वहां बाहर थी, तो वो कहाँ चली गई, अपने मम्मी पापा के कमरे के अंदर गई। तो उसे क्या गई, ढूंढते ढूंढते क्या मिले, पेपर्स मिल गए, येलो पे वो कुछ पेपर मिले। पेपर्स को लिया, दे धड़ा 8 फीट के स्टफ कर दिया उसे अपने अंदर, वो स्टफ कर दिया अपने पिलो के अंदर, ठीक है, कर दिया। उस रात को क्या था, ह्यू एंड क्लेस भरी रात थी। सारे कमरे देखे गए, सारे क्या नाम लेते हैं सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया। क्यों क्वेश्चन कर रहे थे भैया, कि पिताजी की जो एक स्पीच थी किसके ऊपर, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, वो क्या हो गई थी, गुम हो चुकी थी। अब वो गुम कैसे हुई थी, हम लोगों को कैसे पता कि वो गुम किसने करी थी, केजिया ने। सारी जगह मत्था मारने के बाद माँ को याद है कि अरे मेरी तो एक बेटी भी है, उससे भी जाके पूछ लेते हो। केजिया बेटा कुछ आपका लेना देना तो नहीं है, बच्ची की थी। हाँ माँ, ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी, हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली हमारा कुछ लेना देना है। तो माँ की क्या हुआ, हे माँ, माता जी चल नीचे, तेरा बाप प्लेस में जा रहा जा। तो नीचे आती है, वो देखते हैं कि भैया सीन तो सीरियस है। पहले पिताजी पूछते हैं, पिताजी क्या करते हैं, पेसिंग कर देते हैं। ही वाज वॉकिंग अप एंड डाउन लाइक दिस। अप एंड डाउन मतलब टू एंड फ्रो, एक साइड से दूसरी साइड तक ऐसे ऐसे वो हाथों को पीछे करके मूव कर रहे थे। अब हम ऐसे क्यों करते हैं, जब हम कुछ नर्वस होते हैं, एंग्री होते हैं, तो ऐसे क्या तुमने ये चीज करी, कहती नो 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 नो। तो वो क्यों, वो हकलाती भी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा अपने मम्मी को कि भैया मदर गो एंड ब्रिंग डाउन द डैम थिंग। आप वो डैम थिंग यानी कि वो पिलो कुशन को जल्द से जल्द नीचे लेके आओ, मैं देखूं तो सही उसकी आत्मा। फट चुके थे ना पीछे, आत्मा तो देखो। और कहा कि बच्ची को जल्द से जल्द जाके रूम के अंदर कर दो, ठीक है। तब उसके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन कुछ बात सुनी नहीं। वो वहां पे सैड पैटर्न्स बना रही थी, ऐसे करते करते, जैसे सिंचन बनाता है ना उदास होकर वो कोना पकड़ लेता है, वैसे वो भी कोने के अंदर ऐसे सैड पैटर्न्स बना रही थी। पिताजी को कहते, पिताजी मेरी बात तो सुनते। पिताजी आते हैं बात सुनने के अंदर, लेकिन बात सुनने नहीं, बात सुनाने के लिए आते हैं। बच्ची डर जाती है, वो कंबल के अंदर छुप जाते हैं। पिताजी आते हैं, कहते बेटा, बहुत संस्कारी पिताजी थे, कहते बेटा मैं तुझे मारने वाला हूँ। ये पिंक पड़ा है, थे धड़ा, लिटिल पिंक
तो फिर उसके बाद क्या होता था, बच्ची जब भी ऐसे मिलती थी, क्या नाम लेते हैं, वो ऐसे कर लेती थी अपने हाथों को पीछे और रेड कलर उसकी चीक्स पे झलकता था। उसके बाद दादी माँ भी आते थे कमरे के अंदर, उन्होंने दादी माँ आए, कंबल उड़ाई, तो उन्होंने दादी माँ को कहा क्या होता कि भैया दुनिया के अंदर पिताजी लोगों को बनाते क्यों हैं। पूरा सीन एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। ये कहानी आपको भी समझ में आ गई होगी। कोई पॉइंट अगर आपने मिस किया हो तो आपको अच्छा है, और जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूट्यूबर बनने में मजा है वैसे। Grandmother advised Kezia to develop her relationship with her father by communicating more. Okay, one Sunday she sent her to the drawing room, but instead of talking to her presence would irritate him and would call her the little brown owl. तो फिर उनके पेरेंट्स को उस टाइम अच्छी से बातचीत नहीं हुई थी। दूसरी वाले पॉइंट के ऊपर मैंने सारी कहानी बताई है, ठीक है। For her father's birthday, her grandmother advised him to make him a yellow silk puzzle. When she was done stitching the three sides, जब उसने तीनों साइड की स्टिचिंग कर ली थी, she searched and to find something to fill the cushion and found the seeds to fill in. उन्होंने पेपर मिले, उन्हें स्पीच मिली, उन्होंने फाड़ के डाल दिया। It turned into a disaster since the seeds had an important speech on the Port Authority. Port Authority के ऊपर important speech थी। He scolded her for touching and rubbing its important paper and hit her with a ruler on his palm. ते धड़ा पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, आखिरी के दो क्वेश्चन से आपके। देखिए क्या लिखा, Kezia decided that there were different kinds of father. What kind of father was McDonald and how was he different from Kezia's father? देखो, McDonald father was a happy person because he was having 5 children, तो he must be वेला आदमी। अब उनके 5 बच्चे थे, ठीक है। अब 5 बच्चे थे तो अब यहाँ पे है कि वो अपने 5 बच्चों को अच्छे से टाइम दे पा रहे थे, ठीक है। अब 2 बच्चे यहाँ पे थे, वो उनके साथ खेल रहे थे। ऑन द अदर हैंड वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो मैकडोनल्ड फादर है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है वो काम ज्यादा करते हैं लेकिन वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते थे। लेकिन दूसरी हैंड केजिया के जो पापा जी थे वो ज्यादा काम करते थे और इतना टायर्ड हो जाते थे कि वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती थी। हालांकि बोथ द पेरेंट्स, ऐसा कोई फादर नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता, ऑल द फादर्स लव देयर चिल्ड्रन, लेकिन उनके जो फादर थे वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते थे अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे मैकडोनल्ड अच्छा खासा टाइम निकाल पाता था, लेकिन यहाँ पे केजिया जो पापा जी जो थे वो इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते थे। ओके, देखो, केजिया कंपेयर्ड हर फादर टू द फादर लिविंग नेक्स्ट डोर, अपने पड़ोसी के पिताजी के साथ कंपेयर किया है अपने पिताजी को। ओके, ही वाज अ जेंटल फादर एंड वाज लविंग एंड फॉरगिविंग नेचर। ही ट्रीटेड हिज काइंड किड्स इन अ फ्रेंडली मैनर एंड प्लेड विद देम, उनके साथ खेलते थे। ही हैड एन ऑरा अपोजिट टू हर ओन फादर, बिल्कुल अपोजिट थे। ही नेवर पनिश्ड हिज किड, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये वेदांतु वाले से मैंने लिया था। ये जानबूझ के डालते मैं सबसे वेदांत वाले, उन्हें पता है कि देखो भैया हम लोग उनके ना वो क्या नाम लेते हैं कि हमारे पास से आंसर लेके जाओगे तो यही होगा। और ऑन द अदर हैंड केजिया's फादर, आपको मेन आंसर समझ में आ रहा है ना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड केजिया's फादर वाज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड, वो डिसिप्लिन थे। जो मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा बोले वो भी पॉइंट्स इसके अंदर जरूर डालना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? कैसे, कब लगा था? उस लास्ट नाइट को लगा था जब उसकी माँ और दादी माँ, क्या माँ इल थी, दादी माँ साथ में गई थी, उसे डर सा लगा था नाइटमेयर का। एलिस ने कहा था कोई बात नहीं पर आप चिल्लाना मत, जैसे आपके पुअर पार्ट डर जाएंगे। लेकिन नाइट में आया बचर नाइफ हैंड विद अ ड्रेडफुल स्माइल। एक सपना आया, वो उठी, उसने देखा उसके पिताजी साथ में थे, उसने पूछा क्या हुआ बच्चा? वो कहते ये सारी चीजें हुई है, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। रखी, गोदी में उठाया बच्ची को, लेके गया अपने कमरे के अंदर, न्यूज़पेपर पढ़े हुए थे, न्यूज़पेपर साइड में लेटाया बच्ची को, उनके पास जाके लेट गए और अच्छे से एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस मिली उस बच्ची को, इसलिए वो आराम से सो गई। उन्होंने ये भी कहा था कि अपने पैरों को मेरे लेग्स के ऊपर ऐसे रब करो जिससे आपको क्या है कंफर्टेबल फील हो। तो उसे बच्ची को क्या लगता है कि हाय जनरली दिस मैन इज केयरिंग सो मच। वो थोड़ी सी करवट भी लेती है तब वो पापा उठ जाते हैं उसके कि बेटा क्या हुआ, कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? तो उन्हें लगा कि हाउ मच केयरिंग है, तो उन्हें लास्ट में कहते हैं हार्ट बीट सुनाई देती है अपने पापा की, तो कहते हैं हाय कितना बड़ा दिल है मेरे पापा का। तो ये एक इंसिडेंट था जिससे उनके मन में सिंपैथी है। Keziya was afraid of her father. His physical appearance and the way he looked at her also scared her. थोड़ा डरावना लगता था उन्हें जिस हिसाब से उनका फिजिकल अपीयरेंस था। कैसा था उनका फिजिकल अपीयरेंस? He was looking like a giant. ठीक है? But her views towards her gradually changed once her grandmother and mother left the home because since they visit to the hospital, वो हॉस्पिटल गए थे। At night she had a nightmare and called her grandmother
and called for her grandmother. उठ के क्या कहती है, बच्चा बच्चा, grandmother grandmother, granny granny. Since they were not at home, his father attends her in that situation and takes her to in an arm and snugs her to the sleep to the next room. उन्हें अपने कमरे के अंदर सुलाने के लिए लेके जाते हैं. He slept before her and she realized that he works hard and must be so tired from daily exhaustion. यानी कि दिन का जितना भी प्रेशर था, exhaustion की जगह प्रेशर वर्ड डालो, मतलब डेली प्रेशर. तब उसके मन में है कि हाय मेरे पापा इतना काम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर सहते हैं, तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो रोज रोज क्या कर सके, क्या नाम लेते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज क्या नाम लेते हैं, इतना मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते. बट देन ऑल्सो दे लव अस, दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस. ठीक है, तो ये बात हुई. दिस अल्टर मीन चेंजेस हर फीलिंग. ओके, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना. ओके, दिस चेंजेस her feeling towards her father and tells him the same by stating that he has a big heart. और वो कहती है पापा आपका बहुत बड़ा हाथ है. I love you father. And with this we came to an end of this chapter. हम लोगों ने प्रॉपर चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन से किया है. अब आपके पूरा चैप्टर मैं गारंटी देता हूँ, अब आपका चैप्टर जाइए, अब यहाँ पे आपके चैप्टर में कहीं पे भी गड़बड़ नहीं आने वाली. ठीक है, टेल देम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता. जय हिंद गाइस. और तब तक के लिए जो भी करना अच्छा करना, जर्नी है इसे एंजॉय करना. ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ चैप्टर के एंड के अंदर ही कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं उसमें नहीं कहता कि क्या नाम लेते हैं, कभी मैं आपके उसमें नहीं कहूंगा, समरी के अंदर लाइन बाय लाइन में नहीं कहूंगा, समरी के अंदर भी नहीं कहूंगा. जब चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है तब एक चीज जरूर कहता है, यार लाइफ है एंजॉय करो, इसे प्रेशर के अंदर मत जीना, क्योंकि प्रेशर के अंदर जियोगे ना इस लाइफ को तो लाइफ कब बीते की पता नहीं चलेगा. 9th क्लास में हो गए, पहले 8 साल, ये जो प्री नर्सरी पहले के जो 8-10 साल थे कैसे बीते पता नहीं चले, वैसे आपका आने वाला टाइम भी आपको पता नहीं चलेगा. तो इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा सारा टाइम पढ़ो, मैं कह रहा हूँ टाइम को वेस्ट मत करो. इस टाइम को ना कहीं मस्ती मजाक मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ को. ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि डेफिनेटली एक स्टेप आएगा 12th के बाद आप कॉलेज के अंदर जाओगे. कॉलेज के बाद एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे आपके पास एंजॉय करने का टाइम नहीं होगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी. उस टाइम पे ऊपर आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इस टाइम पे सबसे ज्यादा एंजॉय करो, कर सको तो कर लो. अभी ज्यादा प्रेशर मत डाल लेके आना दिमाग के ऊपर. ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो डेफिनेटली मैं बैठे हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा एजुकेटर. ठीक है, जैसे लोग कौशिक सर कहते हैं हमारे सीनियर सर है, बिल्कुल वैसे हम आपका दोस्त भाई जान सब कुछ मान लो. तो बस मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप लोगों के साथ हर कदम पे आप लोगों के साथ हूँ. कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की हो, अगर पब्लिक प्रॉब्लम, अगर पब्लिकली शेयर कर सको तो कमेंट्स के अंदर, अगर मुझसे प्राइवेटली बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी होगी रजत गावड़े, सर्च कर लोगे, मैं अकेला ही प्राण हूँ रजत गावड़े नाम करके इस दुनिया के अंदर. ठीक है, तो आपको मिल जाएगी. तब तक के लिए जय हिंद गाइस, सायोनारा, बाय बाय. चलो भैया पैकअप.